आज की इस वीडियो में आपको भगवान बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश सुनने के लिए मिलेगा। उपदेश को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए भगवान बुद्ध की और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए उपदेश को शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उपदेश आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो आपको इसे शांत मन से सुनना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं तक बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने ना पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है। और कोशिश करो कि हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ, क्योंकि तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है, इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुखद होता है। अच्छे कर्म करो, उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दुखों से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन जो आपको मिला है, इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को कभी मत आने देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेस मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई, गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं वे अपनी मानवता को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। तुमने मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही तुम्हें तुमसे मिला सकता है। अपने मन को शरीर में फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं यह किसी को नहीं मालूम। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा ही, किंतु तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म सदा याद रखे जाएंगे। शरीर की आयु कुछ वर्षों की है, परंतु तुम्हारे कर्म हमेशा रहते हैं। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूलों में सुधार नहीं करोगे, तब तक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके उस अनंत ध्यान में खो जाओ।
क्योंकि ध्यान करने से ही आपके मस्तिष्क के सारे ज्ञान के मार्ग खुल जाएंगे और आपको उस अनंत शक्ति का एहसास होगा। परंतु यह एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। मनुष्य के शरीर के द्वारा सब कुछ संभव है, बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार ना आने पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म होना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन में यौवन कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारों के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते हैं। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारों के रोगों से रक्षा करनी पड़ेगी। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता वे परामर्श का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर सदा उससे दूर रहना चाहिए। मन में हमेशा अच्छे विचार रखो, क्योंकि अच्छे विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा, अपने जीवन से लोभ को सदा दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा रहता है। इसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को अपने वश में कर लेती है उसका ज्ञान चुरा लेती है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख के कारण अज्ञान आता है। मन में अगर अज्ञान है तो दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। बस एक सम्यक ज्ञान ही है जो तुमको परम शक्ति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्म जन्मांतर तक का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य का जन्म धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में मत फंसना, संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपने आप को ध्यान में ढालो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। यह था दोस्तों भगवान बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश। आपको समझने में थोड़ी कठिनाई जरूर आई होगी, लेकिन आप वीडियो को दोबारा सुनकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।